इस समाज में आपका स्वागत है। साइलेंट प्लीज। आज का विषय है भारत के बच्चे। भारत के बच्चे कैसा हो या फिर कहे हमारे बच्चे कैसा हो। हमारे भारत में 4 वर्ण की व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमारे शरीर से मैच भी करता है। जैसे ब्राह्मण है बुद्धि, और क्षत्रिय है बाहुबल, और वैश्य है पेट, और पैर है हमारा शूद्र, जिसके बल पे हम खड़े होते हैं। और पूरी मानव सभ्यता इसका वहन करती है। हमारे बच्चे कैसे हो? क्या हम क्षुद्र रहना चाहते हैं? क्या सभी के सेवक बन के रहना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को राजनीतिक पार्टियों में, आर्मी में, या पुलिस विभाग में, या सरकारी विभाग में, या आईएएस, आईपीएस क्या बनाना चाहते हैं? या फिर किसी का ड्राइवर, या फिर किसी का हेल्पर, या फिर तमाम ऐसी बातें। मुझे लगता है कि आप इसमें गर्व तो फील नहीं करेंगे। करेंगे क्या? आपसे पूछ रहे। हाँ या ना बोलिए ना। नहीं करेंगे ना। तो फिर हम क्या करें? वैदिक समाज क्या कर रहा है? वैदिक समाज अपने समाज के लोगों के बच्चों के लिए क्या कर रहा है? तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चे पर ट्राई किया। मैंने अपने बच्चों को पहले सशक्त और मजबूत बनाया, क्योंकि पहले खुद पे अप्लाई करना चाहिए किसी भी चीज को, फिर जाके हम बाहर के लोगों पर कर सकते हैं। तो ये मेरा रिसर्च था और मैंने किया भी। मेरे बच्चे आज महीने के, मेरे बड़े बेटे महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रहा है। छोटा बेटा महीने का 600 रुपये कमा रहा है। छोटा बेटा मेरा 6 साल का है और बड़ा बेटा 13 साल का है। अब आप सोचिए कि 6 साल का बच्चा 600 कमा रहा है और 13 साल का बच्चा 7,000 कमा रहा है, और वही बच्चा जब 23 साल का होगा तो महीने का 70,000 रुपये कमाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो मेरा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? हमें अपने बच्चों को सख्त और मजबूत बनाना है। फिर आप बोलेंगे कि सरकारी विभाग में तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत खर्चा होता है, हम गरीब हैं। तो हाँ, आप गरीब हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कीजिए, तभी तो आपके बच्चे सीखेंगे। और आपके बच्चे जब फाइनेंशियली मजबूत होंगे तो फिर आपका पीढ़ी मजबूत हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? तो फाइनेंस को समझे, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं भारत के बच्चे के बारे में बात कर रहा था, अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा था। मेरा बच्चा कैसा हो, आपका बच्चा कैसा हो। तो मैं कहता हूं कि नौकरी तो आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, है ना। और व्यवसाय करने वाले व्यवसाय भी कर रहे हैं। नौकरी आपकी माँ की तरह है, जो आपको पालती है। एक कंपनी, जिस संस्था में आप काम करते हैं, वो आपको एक बराबर भाग में एक सैलरी देता है और कुछ अपने लिए भी माँ बाप बचाता है। तो माँ की तरह पालती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप क्या सब दिन बच्चे थे, या बच्चे हैं, या बच्चे रहेंगे? कभी बाप नहीं बने? कभी बाप नहीं बने? बताइए। आपको बाप बनना होगा, एक उम्र होता है बाप बनने का। तो बाप बनने के लिए क्या करना है? व्यवसाय करना है, और अपने नीचे 4 बच्चे पाल लें, 10 बच्चे पाल लें, 100 बच्चे पाल लें। इससे क्या होगा कि हम माँ बाप बन जाएंगे। और माँ बाप बनना गर्व की बात होती है। तो हमारे बच्चे कैसे हो? हमारे बच्चे जब हो तो डिसाइड करें कि हम जब 2 भाई हैं और 2 भाई के 4 बच्चे हैं कम से कम, तो एक बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाओ, एक बच्चे को सुरक्षा विभाग जैसे पुलिस और सेना, और एक को राजनीतिक पार्टी में डालो। ये सब करने के लिए वक्त लगेगा, और वक्त के साथ परिवर्तन तो होगा, संघर्ष में बहुत बल है। लेकिन फिलहाल के लिए अपने बच्चों को अभी से काम करना, पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, और
स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां हम एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद के। वो उसकी अलग पढ़ाई है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए अपने बच्चे को आप इस मानसिकता से पढ़ाइए, इस मानसिकता से बड़े कीजिए कि आपके बच्चे इन 4 विभागों में जाए, तभी आप देश के लिए, धर्म के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। वैदिक समाज का काम ही है कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना, समाज में परिवर्तन लाना। समाज हमारा असभ्य हो गया है, जहां तहां देखो, जिसको देखो मां की गाली, बहन की गाली। अरे गलती तुम किया, गाली मां की दे रहे हो, गाली बहन की दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तुम्हारा बहन क्या करने आया था यहाँ पे? तुम्हारी मां क्या करने आई थी यहाँ पे? क्या ये सही बात है? बोलो नहीं। तो हमें सब समाज बनाना है। सब समाज बनाने के लिए हमें पहले शिक्षित समाज बनाना है, और शिक्षित समाज जब बन जाएगा, सब समाज जब बन जाएगा, तो फिर पूरा भारत सभ्य हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। तो यही मेरा स्लोगन है कि सभ्य समाज, शिक्षित भारत, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। तो हमारी वाणी को हम विराम देते हैं। हमने जो कहा आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अपने विचार प्रकट कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। अपने बच्चों को 4 विभाग में डालिए। अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई मिलके रहे पहले, और 2 भाई मिलके रहे और उनके बच्चे के लिए आप, चाहे लड़का हो या लड़की, 4 विभाग चुनिए। महिला है, लड़की है तो राजनीति पार्टी में डालिए, लड़का है तो आर्मी में डालिए, पुलिस में डालिए, लड़की है तो आईएएस में डालिए, कलेक्टर बनाइए। वहां पे उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। बाहुबल तो हमारे बच्चियों में भी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा हार्ड काम करना चाहिए, इसीलिए उन्हें आर्मी और पुलिस विभाग में जाना चाहिए। तो जो भी हो, हम अपने बच्चों के लिए सोचा है, अपने बड़े बच्चे के लिए भी सोचा है, छोटे बच्चे के लिए भी सोचा है। मैं चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाइयों के भी बच्चे हैं, वो मिलकर रहे तो ठीक, मेरी बात समझे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने 2 बच्चों को, एक को राजनीतिक पार्टी और एक को व्यवसाय में डालेंगे। मैंने एक चीज कहना भूल गया, व्यवसाय मैंने मिस कर दिया। हमें 5 विभागों में अपना पैठ बनाना है। रक्षा विभाग और सरकारी विभाग, राजनीतिक पार्टी और व्यवसाय। तो रक्षा विभाग में आईपीएस, पुलिस विभाग और आर्मी दोनों आ जाता है। तो मेरे 4 ही विभाग हैं, व्यवसाय और सुरक्षा और सरकारी और क्या बोले, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, तो 4 मूल मंत्र याद रखिएगा। और आप लोगों से कह रहा हूँ, याद रखिएगा। अपने बच्चों को भविष्य आप सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए सोचिए, समझिए। और आगे की बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने इस पे लिखा भी हुआ है, मैं आयुर्वेद की बात करूंगा, मैं फाइनेंस की बात करूंगा, मैं अध्यात्म की बात करूंगा। आप लोग बने रहिए और हमारा साथ दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार।